यूं करके तोड़ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज आपके लिए स्वीट डिश बनेगी और बहुत मजेदार सी बनेगी। आज हम आपके लिए बना रहे हैं क्रम्बल और बहुत आसान रेसिपी है। 2-3 इंग्रेडिएंट से बन जाती है। बस आपने इसको बेक करना है, फ्रिज में रखना है और खा लेना है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले हमारे पास है अंडे। लार्ज साइज के अंडे हैं और ये मैंने 8 अंडे लिए हैं। आपने इनका क्या करना है, एग वाइट्स और एग योक अलग अलग करने हैं। आप अपना अंडा लें और अंडे क्रैक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको एग क्रैकर मिलता है जिससे एग वाइट आप सेपरेट कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करें जितना ज्यादा वाइट पार्ट आप निकाल दें। अब आपने अपने 8 एग योक्स अलग कर लें, सफेदी अलग कर लें, उसको ऑमलेट में यूज कर लें, ब्रेड में यूज कर लें, बहुत तरीके से उनको यूज कर सकते हैं। ज़ाया नहीं की, मैंने अलग से निकाल ली। अब आपने इसको क्या करना है, अब इसको हल्का सा बीट कर लें। तो जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाए, इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 कप शुगर और साथ ही 1 टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। और आप देखें कि इसका कलर बहुत मस्टर्ड येलो सा है। तो हमने कब इसको स्टॉप करना है, जब ये लाइट येलो हो जाए। तो आप ये देखें बहुत डार्क येलो नहीं रहा है, अब व्हाइटिश हो गया है थोड़ा सा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 कप हैवी क्रीम है, वो इसमें शामिल करेंगे। और क्रीम को आपने इतना विप ज्यादा नहीं करना कि वो बटर उसका आ जाए। बस आपने अच्छी तरह से इसको बस मिक्स ही करना है। तो जब आप देखें ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, इसे निकाल लें। स्ट्रेनर लें कोई सा भी और उससे एक दफ़ा स्ट्रेन कर लें, ताकि जब आप इसे बेक करें तो बड़ा ये सिल्की सा इसका वो आए टेक्सचर। मैं दोबारा इसी जग में डाल रही हूँ क्योंकि पोर करने में मुझे बहुत आसानी रहेगी, जिसमें मुझे बेक करना है। तो देखें यहाँ तक तो पार्ट बहुत इजी था। आप कहेंगे वो बहुत आसान रेसिपी। मुश्किल पार्ट थोड़ा सा यहाँ से शुरू होता है। मैंने तो ये सेव किए हुए थे, कॉस्को से लेती हूँ और उनको मैंने वॉश कर सैनिटाइज करके सेव कर लिया था कि एक दिन रेसिपी आपके साथ बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में ये बहुत पसंद किए जाते हैं। अब मैंने क्या करना है, इनको इक्वली इनको भरना है। बिस्मिल्लाह। तो मेरा नहीं ख्याल ये सब में पूरा आएगा। चलें जितने भी बनेंगे। आपको पता है हमने बेक करना है, तो आपने क्या करना है, ओवन को 300 डिग्रीज पे प्री हीट कर लेना है। मैंने उसे प्री हीट कर लिया है। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये है कि मैंने ये जो बेकिंग डिश ली है, इसमें जब अपने ये रखे हैं डिशेस मैंने, इसके अंदर मुझे इस डिश में पानी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ये बड़ा मॉइस्ट और सॉफ्ट और सिल्की सा बनता है। तो अब आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। आप बहुत एहतियात से, अगर आपके स्टडी हैंड है, इस वक्त इसमें पानी डालें इतना कि तकरीबन 1/4 और हाफ हो इनके जो कंटेनर्स के, और फिर आप इसके ओवन में रख दें 45 मिनट्स के लिए। पर मैं समझती हूँ कि मुझसे नहीं होगा, तो मैं इसे रख के फिर इसके अंदर पानी डालूँ बहुत आराम से, कि उसमें स्प्लैश ना जाए जो आपका कस्टर्ड है। तो ये तकरीबन हाफ डिप हो गए हैं जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें अब आपने क्या करना है, फाइनली आप 4 to 6 आवर्स के बाद आपने तकरीबन 1 टीस्पून शुगर लेनी है और इस पे स्प्रिंकल करनी है, रेगुलर शुगर। और इसके बाद आपको बता दूं कि अगर आपके पास इस तरह का लाइटर नहीं है तो आप ओवन में भी कर सकते हैं, उसको ब्रॉयलर पे लगा के और उसमें आप कर सकते हैं आराम से, ये ब्राउन हो जाएगा। तो चलें अभी फिलहाल हम ये स्टार्ट करते हैं। तो आपने इक्वली हर जगह से करना है। जैसे ये ब्राउन होने लगे आपने इसको बंद कर देना। चीनी को स्प्रेड कर लें, शुगर को, और फिर आप दूसरा करें।
और ये एकदम से ब्राउन होते हैं, तो ध्यान रखें आप। इसकी ट्रिक यही है कि आप इसे कंटिन्यूसली मूव करते रहें, वरना एक जगह से वो ज़्यादा बर्न हो जाएगा और दूसरी जगह जैसे ये बबल करने लगे आप उसे छोड़ दें। ये एक मैंने आपको डिफरेंस के लिए रखी है, तो आप ये देखें कितना खूबसूरत सा ये हो गया है। और अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। इसका है कि आप इसको ज़ोर से ऊपर से मारें तो इसमें से आवाज़ आएगी टूटने की। शुगर जो है, ये देखें शुगर अलग हो गई है। डीप वाला स्पून लें और इसको यूं करके तोड़ें। और अब आ गया आपका फेवरेट टाइम, और बिस्मिल्लाह। इतनी मज़ेदार इसकी पुडिंग और सब कुछ इतना फ्लेवरफुल है। आप इसको बना के बहुत दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं, एयर टाइट, शुगर के बगैर। जैसे ये मैंने शुगर बन के बगैर रखा है, आप इसको रैप करके फ्रिज में रखें, बहुत दिन तक चलता है। आप जाके इसको ज़रूर ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।